नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी प्रदोष व्रत के विषय में, जो कि बैसाख माह का पहला प्रदोष व्रत है। अर्थात माह में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो यह कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। किस दिन पड़ेगा, क्या समय है, शुभ मुहूर्त क्या है और प्रदोष व्रत को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, ये सभी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव जी की पूजा अर्चना करने से हमें शीघ्र ही हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। वो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बहुत ही कम समय में वो हमें मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है कि दुनिया की कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है, ऐसी कोई दुर्लभ इच्छा नहीं है जो भगवान भोलेनाथ जी का प्रदोष व्रत करने से पूर्ण न हो जाए। बैसाख माह वैसे भी बहुत ही पवित्र माह है। श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित है यह माह। इसमें शिव जी की पूजा करने का भी विशेष विधान होता है और इस माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही सौभाग्य को देने वाला है। आप सभी लोग इस व्रत को अवश्य धारण करें। आइए जान लेते हैं इसकी तारीख क्या है और इसका समय क्या है। वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें एक ऐसा उपाय भी मैं बताऊंगी कि जिसको करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, यह उपाय यदि आप व्रत धारण करते हैं तब भी कर सकते हैं और नहीं धारण करते हैं तब भी आप बहुत ही आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं और भोलेनाथ जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उपाय जरूर एक बार जान लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि बैसाख माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन धारण करना है। दोस्तों, इस बार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है अर्थात त्रयोदशी तिथि है, वह 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:46 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 18 अप्रैल को दोपहर 1:27 पर। तो ऐसे में जो प्रदोष व्रत है अर्थात सोम प्रदोष है, यह सोमवार को पड़ रहा है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है और सोमवार को पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव जी का प्रिय दिन है और प्रदोष व्रत उनका प्रिय व्रत है अर्थात समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो सोमवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो यह बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। तो 17 अप्रैल को यह व्रत धारण किया जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी रात्रि में 17 अप्रैल को ही व्याप्त रहेगी और जब भी त्रयोदशी तिथि रात्रि में व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:48 से रात्रि 9:01 तक रहने वाली है। प्रदोष व्रत में संध्या के समय भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों, प्रदोष व्रत निर्जला ही रखने का विधान होता है। निर्जला रखकर संध्या के समय जब प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर ली जाती है अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है, उसके बाद जल और फलाहार ग्रहण किया जाता है, जिसमें कि नमक का सेवन बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। मीठा फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके आप सुबह भी मंदिर यदि जा सकते हैं तो मंदिर अवश्य जाएं। भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करें। माँ पार्वती जी, श्री गणेश भगवान, श्री कार्तिकेय भगवान, नंदी जी का पूजन अर्चन करें, उनकी आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, धूप दीप करें। इस तरह से उनका समस्त पूजन करके आप दिन भर व्रत धारण करें, या फिर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन करें और संध्या पूजन पर विशेष ध्यान दें। संध्या का पूजन इस समय इस व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, संध्या के समय यदि आप निर्जला व्रत हैं तो प्रदोष काल में आप शिव मंदिर में जाकर भगवान जी का जल से, गंगा जल से या फिर पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। माँ गौरी जी को, माँ भगवती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यदि बहुत अधिक सामग्री नहीं है तो सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता इत्यादि जो मुख्य श्रृंगार की सामग्री है इसे अर्पित करें। श्री गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम करें, उसके बाद पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शिव मंदिर में बैठकर आप उनके मंत्रों का जप करें या फिर शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अपने घर आकर भी भगवान जी का पूजन अर्चन करें, उनकी आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और पूरे परिवार सहित उस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। इस तरह बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से प्रदोष व्रत आप लोग धारण कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के पूजन अर्चन में
सफेद चंदन का प्रयोग अवश्य करें, सफेद पुष्प का प्रयोग अवश्य करें। यदि आपके पास बेलपत्र है तो अवश्य अर्पित करें, समी पत्र अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी बहुत थोड़े से सामग्री में प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। दोस्तों आइए मैं बताती हूँ कि प्रदोष के समय कोई भी माह में जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, मैं उपाय की बात करती हूँ। ये तो बात हो गई व्रत की, बहुत ही साधारण और बहुत ही आप आसानी से इस व्रत को धारण कर सकते हैं। वैसे तो पूजन अर्चन में सामग्री की कोई कमी नहीं, आप जितना चाहें अर्पित कर सकते हैं, आप जितनी देर चाहें पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा निर्धारित समय नहीं है कि आप इतने ही देर बैठ के पूजा करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। मैं उपाय की बात करती हूँ, आइए जान लेते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप प्रत्येक माह में जब भी प्रदोष व्रत पड़े तो आप इस उपाय को अवश्य कर लें। दोस्तों यह उपाय संध्या के समय करना है। आप लोग स्नान कर लें, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। यदि आप पुरुष हैं या अविवाहित हैं तो आप सफेद वस्त्र धारण करें तो ये अति उत्तम है। यदि आप विवाहित हैं, महिला हैं आप, तो आप बिल्कुल ही सफेद वस्त्र धारण न करें। इस दिन आप हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। ऐसा करके आपके पास जो भी सामग्री हो आप लें पूजा की और शिव मंदिर में जाएं। जिसमें कि उपाय की बात मैं करूं तो इस दिन आपको बेलपत्र से यह उपाय करने हैं। आप बेलपत्र की व्यवस्था जरूर कर लें। दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि आवश्यक नहीं है कि आप उसी दिन, क्योंकि सोमवार के दिन यदि मान लीजिए प्रदोष पड़ जाता है तो सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। यहाँ तक कि यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिव मंदिर में यदि बेलपत्र अर्पित किया हुआ है तो वहां से आप शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसे धोकर आप दोबारा भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। तो ये उपाय बेलपत्र का है। दोस्तों आप 11 बेलपत्र की व्यवस्था अवश्य कर लें प्रदोष के दिन। 11 बेलपत्र पर आप सफेद चंदन से, आपको सफेद चंदन लेना है, उससे आप राम राम लिख लें। उस बेलपत्र पर राम राम लिखने के बाद आप शिव मंदिर में चले जाएं। जो भी आपके पास बाकी सामग्री है आप धूप दीप अर्पित कर। वैसे संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना ये बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है और भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये तो दीपक की बात हो गई। तो आप उपाय के लिए जा रहे हैं, पूजन के लिए जा रहे हैं संध्या के समय, तो आप एक दीपक मंदिर में अवश्य ही प्रज्वलित करें, जो कि कुछ देर अवश्य जले। यदि आप अखंड दीप जला देते हैं, पूरी रात्रि वह जले, तब तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। नहीं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे वो दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। तो आप दीपक जरूर अपने साथ ले लें, धूप ले लें, पुष्प है तो पुष्प ले लें। उपाय था बेलपत्र का तो मैं बताती हूँ। सफेद चंदन से आपने राम राम लिख लिया। उसके बाद वहां पर आप बैठकर शिव जी के मंत्र का जप करते हुए, चाहे तो आप ओम नमः शिवाय, यदि आप स्त्री हैं तो नमः शिवाय केवल आप बोलेंगी, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, इस तरह आप बोलते हुए भगवान जी को वहां पर बेलपत्र अर्पित कर दें। और वहीं बैठकर मंदिर में थोड़ा सा समय लेकर जाएं, 5 मिनट 10 मिनट वहां पर बैठकर आप शिव जी के मंत्र का जप करें। आप नमः शिवाय ही बोलें या ओम नमः शिवाय बोले, या फिर आपको जो भी शिव जी के बहुत सारे मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर जो भी मंत्र आप जप करना चाहते हैं, ओम उमा महेश्वराय नमः, तो एक मंत्र आप कोई भी अपना बना लें, उसको आप वहां बैठकर 5 मिनट 10 मिनट भगवान के चरणों में अपना ध्यान करके अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को आप भगवान भोलेनाथ जी से कहकर वहीं पर बैठकर, शिवलिंग के पास ही बैठकर, मंदिर में बैठकर, यदि मान लीजिए कि उस दिन मंदिर में भीड़ है, कई लोग पूजन अर्चन के लिए आए हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा ना हो, तो आप बाहर निकलकर मंदिर के द्वार के पास बैठकर भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप वहां बैठकर शिव जी के मंत्रों का जप करें। यदि आप माला से कर लेते हैं, माला आपके पास है रुद्राक्ष की, वैसे शिव जी के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से ही किया जाता है। यदि आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप ऐसे ही, आप बिना माला के ही समय के हिसाब से आप जप कर सकते हैं। वहां बैठकर, जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपकी मंत्र आप जप करें, जो भी आपकी इच्छा हो उस मंत्र का जप करें, और उस समय आपका ध्यान केवल भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में हो, इधर उधर आपका ध्यान न भटके। उसके बाद अपनी मनोकामना को कहें, भगवान जी के चौखट पे, अर्थात उनके जो मंदिर का दहलीज है वहां पर अपने शीश झुकाएं, अपने सर झुकाएं और उनसे अपनी प्रार्थना कहें, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगें, और इस तरह से आप मंदिर से वापस आए, नंदी जी को प्रणाम करें। इस तरह प्रत्येक प्रदोष के दिन संध्या के समय आप ये उपाय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। केवल बेलपत्र से यह उपाय करने हैं।
कोई विशेष आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक अखंड दीप अवश्य ही जला दें या फिर वैसे ही आप दीपक जला दें जो 2-3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जरूर जले। इस तरह से आप प्रत्येक प्रदोष के दिन अर्थात प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण न हो, और पूरे विश्वास से कीजिएगा, पूरे श्रद्धा से कीजिएगा। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव जी तो ऐसे हैं कि वो राक्षस को भी वरदान देने से पीछे नहीं हटते हैं। उनके लिए मनुष्य, देवता, राक्षस सब उनके लिए बराबर हैं। वो सभी को उसी एक ही दृष्टि से देखते हैं। बस श्रद्धा से जो भी उन्हें पुकार ले वो उनके लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं, और अपने भक्तों के दुख पर द्रवित होने वाले भगवान भोलेनाथ जी हैं। दोस्तों, आप लोग इनकी शरण में रहकर देखिए, आप लोग के जीवन की समस्त मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ये उपाय करके जरूर देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।